ओम नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम चर्चा करेंगे तनाव के ऊपर। तनाव, डिप्रेशन, भागम भाग की जिंदगी, अनियमित जीवन शैली, खान पान उल्टा सीधा, उसके कारण कहीं ना कहीं हम तनावग्रस्त हैं। कैसे दूर करें तनाव को? तो सबसे पहला तरीका है, किसी भी आसन में एकांत में आप बैठें और प्रयास करें कमर और गर्दन सीधी हो और आंखें बंद करके गहरा लंबा श्वास भरते ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने से जो हम गहरी लंबी श्वास भरते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ श्वसन क्रिया। को जब हम चलाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी श्वास लेते हैं, तो उससे होता क्या है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में चली जाती है और प्राणवायु सीधी ब्रेन में पहुंचती है। ब्रेन में लंग्स के द्वारा ब्रेन में जब जाती है मस्तिष्क में, तो हमारे जो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं टूट रही थी उनका टूटना रुक जाता है। ओम का उच्चारण किसी धर्म से नहीं, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं, ये विज्ञान कहती है। और अमेरिका के अंदर रिसर्च भी हुआ था, 2 लोगों की टीम बनाई जिनको ब्रेन ट्यूमर था। 10 लोग इधर बैठाए गए और 10 लोग इधर। 6 महीने तक रिसर्च हुआ, आहार और औषधियाँ दोनों की बराबर, लेकिन एक पक्ष को, एक टीम जो थी उसको ओम का उच्चारण करा ओम, और दूसरों को बोला गया, दूसरी टीम थी आप ये आवाज़ निकालें, यानी आवाज़ ही निकालने खाली। प्रभाव क्या है, जिन्होंने ओम का उच्चारण बोला शुद्ध, उनका ट्यूमर बहुत जल्दी से ठीक हुआ, और जिनको ये आवाज़ निकलवाई गई उनको लाभ बहुत धीरे से मिला। यानी मेडिसिन का ही लाभ था, ओम के उच्चारण का कोई लाभ नहीं। तो विज्ञान क्या कहता है कि जब ओम का उच्चारण आप करते हैं तो वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कहाँ? ब्रेन में, मस्तिष्क में। आप सब जानते हैं कोशिकाएं टूटती है तो हम बीमार होते हैं, डिप्रेशन, तनाव होता है, लेकिन कोशिकाओं का टूटना रुक जाता है ओम के उच्चारण से। और कोशिकाओं का टूटना रुकना ही बीमारी को रोकना। और फिर क्या करता है, प्राणायाम करने से लंबा जब श्वास भरते हैं आप, उस समय मृत जो डेड सेल्स होते हैं उनको भी जीवित कर देता प्राणायाम। ये प्राणवायु, ऑक्सीजन, श्वास, इतनी बड़ी साइंस है। तो हम ओम का उच्चारण करें, एक बार से लेकर के धीरे धीरे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तक ले जाए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर रखते हैं, 3 उंगली आँख का कवच बनाते हुए अंगूठे से इसको ऐसे बंद करेंगे और श्वास भरते हुए मुंह को बंद कर लेंगे और भंवरे जैसी आवाज निकालेंगे। भ्रामरी, भंवरे जैसी आवाज, कंपन करनी है, वाइब्रेशन करनी है। इससे क्या होगा, आप बाहरी दुनिया से कट जाएंगे क्योंकि कान हमारे बंद है, और लगातार लगातार अभ्यास करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा एक जगह, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद फिर आप प्रणव में बैठ जाएं, ध्यान करें। यानी पहले आपने ओम का उच्चारण किया, उद्गीत प्राणायाम किया, फिर भ्रामरी किया और फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। एकांत में बैठिए आप, फिर देखना आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत होते ही उथल पुथल रुक जाएगी अभ्यास से। और क्या कर सकते हैं आप, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करें ऐसे। यानी राइट नस्ट्रल को हमने बंद किया, लेफ्ट से श्वास भरा और राइट की तरफ छोड़ दिया, यहीं से भरा, दूसरी तरफ छोड़ दिया,
फिर यहीं से भरा, इधर छोड़ा, इधर से लिया, इधर छोड़ा, इधर से लिया, इधर छोड़ा। अंग्रेजी का अक्षर होता है यू। जैसे छोटे बच्चे को काम देते विद्यालय में कि आप पेंसिल को ऐसे घुमाइए अक्षरों पर, तो यू अक्षर ऐसे इस तरह से करना। जितनी देर तक आप करेंगे, लंबा श्वास खींचेंगे, उतना लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे इससे लाभ कैसे मिल जाएगा? देखिए, मान लीजिए आपका घर है, वहाँ लाइट आई हुई है, लाइट, लेकिन एक कमरे में लाइट नहीं जा रही है, एक कमरे में, बाकी कमरों में है लाइट। तो आप कहेंगे भाई यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन में दिक्कत है। फिर उसको चेक करते हैं तो कनेक्शन कहीं से या तो ज्वाइंट ढीला मिलेगा, हटा हुआ मिलेगा, या फिर उस पर जंग होगा। उसको जोड़ देते हैं, वो चल जाता। ऐसे ही मान लीजिए आपका हाथ नहीं उठा, ये हाथ, ये कारण क्या है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड रक्त, उसका काम क्या है? वो करता है ट्रांसपोर्ट का काम। कार, बस, ऑटो का काम, सवारी बिठाई और ले गया, सवारी बिठाई और ले गया, वो ऐसे लगातार करता रहता है। ब्लड काम करता ऑक्सीजन को लेकर के और आपके शरीर के एक एक अंग को देना। अब मान लीजिए यहाँ रुकावट आ गई, यहाँ ब्लॉकेज आ गई, यहाँ रास्ते में रेड लाइट है, रास्ता खोद दिया किसी ने, तो आप निकलो कैसे? तो यहाँ जब ब्लॉकेज आई यहाँ, तो ब्लड को जो ऑक्सीजन लेके जानी थी यहाँ पर, वो लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि वो रास्ता बंद है यहाँ। बाकी हिस्सा तो ठीक है, जैसे घर में बिजली आ रही थी, इधर नहीं जा रही बिजली एक कमरे में। अब आपने क्या किया? जैसे ही आपने ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया, ऐसे प्रेशर लगा, प्रेशर, एक्स्ट्रा एनर्जी गई आपकी, किसकी? ऑक्सीजन। पहले कम थी, अब ज़्यादा गई। तो यहाँ जो ब्लॉकेज है वहाँ प्रेशर मारेगा ऐसे ऐसे, और उस नस को खोल देगा। नस का वो रास्ता खोला और ब्लड अपना काम करेगा, ट्रांसपोर्टर सवारी लेके और सीधा आपके आपको सप्लाई कर देगा। यानी ऑक्सीजन को लेके जाता ब्लड, और ब्लड यहाँ रुक गया, रास्ता है नहीं है, तो फिर आपको कंधे में दर्द होगा, हाथ उठेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो हाथ आपका उठना शुरू हो जाएगा, हाथ काम करना शुरू हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपको घर में कोई भोजन ना दे और काम कराए आपसे, एक दिन कर लोगे आप, दोबारा भी यही स्थिति हो, तीसरे दिन भी यही स्थिति हो, तो क्या काम करेंगे आप? गुस्से में हो जाएंगे आप। जब इस हाथ को आप जो कोशिकाओं की सेल्स की खुराक है वो क्या है? ऑक्सीजन, वो उसको दे नहीं रहे आप, तो इतना नाराज होगा ही, फिर काम क्यों करेगा? ये फिर दर्द कराएगा, फिर उठेगा नहीं है, फिर धीरे धीरे अगर यही हालत है सूख भी जाएगा। तो ये क्या कह रहा? भाई मेरी खुराक मुझे भोजन दो, और भोजन क्या है? वो है ऑक्सीजन, प्राणवायु। तो अनुलोम विलोम से हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी। 72,72,10,201 नस नाड़ियों को अनुलोम विलोम ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है, पूरे शरीर की एक एक सेल्स को, एक एक कोशिका को, एक एक नस नाड़ी को। और क्या कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। अब लंबी सांस ली, ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ। मान लो आपकी गाड़ी पंचर है, हवा कम है उसमें, आप जाएंगे टायर पंचर वाले के पास, तो वो क्या कहेगा कि रुक जा, पहले मैं हवा बना लूँ। तो इंजन को स्टार्ट करता है वो, और फिर क्या करता है वो? उसमें हवा बनाता है, जो टैंक है उसका, एयर टैंक, उसमें जब हवा होती है तो फिर टायर में वो हवा चढ़ा देता है। आपका ट्रक हो या आपकी बस हो या गाड़ी हो, सब में हवा भर देता है और वो चल जाती है। तो ये टैंक है हमारा, टैंक। पहले इसमें हवा बनाओ, भरो इस टैंक को। कैसे? अब टैंक के पास पूरी हवा है, अब इसको दे दो, इसको दे दो, यहाँ दो, हार्ट को दो, ब्रेन को दो, यहाँ सबके लिए। ट्रक में भरो, बस में भरो, जीप में भरो या मोटरसाइकिल में भरो, क्योंकि उसके पास तो हवा ऑलरेडी है। तो आप लंबा लंबा सांस लीजिए, और जब ये प्रेशर बनेगा, तेज हवा जाएगी यहाँ, तो आपके कंधे का दर्द, आपके घुटने का दर्द, आपकी कमर का दर्द, आपको लीवर की प्रॉब्लम, आपको किडनी की प्रॉब्लम, आपको डिप्रेशन है, आपका तनाव हो, सब के सब दूर हो जाएगा। डिप्रेशन, तनाव भी इसलिए दूर होता कि ऑक्सीजन जितनी जरूरत थी वो नहीं मिल रही थी। अब आपने लंबी लंबी सांस ली, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी उद्गीत की, ऑक्सीजन दे दी, भोजन मिल गया कोशिकाओं को, वो दोबारा से अपना काम कर रही हो, नाराज नहीं है, अब खुश होकर के आपको धन्यवाद कर दी। औषधि में क्या कर सकते हैं हम? औषधि में शुद्ध देसी गाय का घी 2-2 बूंद सुबह शाम नाक में डालिए आप, जबरदस्त काम करता है ये सारे सिस्टम। ऑप्शन में नहीं है, शुद्ध सरसों का तेल जो हाथ का पिला हुआ, जिसमें मिलावट नहीं है, उसको डालिए, वो काम करेगा। बादाम रोगन तेल वो डालिए। जलनेती करते हैं, जलनेती का मतलब है कि
पोट होती है प्लास्टिक की आजकल, तो पहले तो तांबे की होती थी, उसमें से पाइप जैसा होता है, उसमें पानी भरते हैं और बैठ करके ऐसे नाक में डाल के ऐसे मुंह खुला रहेगा, इधर से पानी निकाल देते हैं, फिर उसको झटक देते हैं, फिर इधर से निकालते हैं, फिर झटक देते हैं, ऐसे उसको कर सकते हैं आप। अनुलोम विलोम भी वही काम करेगा, नेति का ही, ऐसे घृत नेति, जल नेति और प्राण नेति, श्वासों के द्वारा आपको ये अभ्यास करना है। फिर भी और दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेन के लिए बादाम अखरोट बड़े अच्छे होते हैं, उनका सेवन आप करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो पतंजलि की टैबलेट आती है मेधावटी करके, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। वो स्ट्रेस तनाव को दूर करती है, अनिद्रा की बीमारी को दूर करती है। उसका लेटेस्ट वर्जन बना दिया अभी मेमोरी ग्रिट, वो भी ज़्यादा काम करती है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप प्राणायाम के द्वारा भी बिना औषधि के अपने आप को ठीक रख सकते हैं। घी अवश्य खाएं थोड़ा सा, लेकिन खाली पेट खाएं, 1 चम्मच इस समय खा लीजिए खाली पेट, वो आपके पूरे शरीर में चिकनाई देगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। तो हम डिप्रेशन तनाव से दूर रहें और स्वयं को प्रसन्न करने के रास्ते ढूंढें। मित्रों के साथ बैठें, परिवार में बैठें, अगर कोई समस्या तो दूसरों से शेयर अवश्य करें, तो आपको तनाव नहीं होगा। आप हंसना, खिलखिलाना, गीत संगीत, खेल, इन सब में रुचि लें और आप स्वस्थ रहें। और प्राणायाम हमारा सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा मित्र। आगे इसके गुण रहस्यों पर फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। ओम।